आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। इस कॉस्मोस की अल्टीमेट रियलिटी क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? कि हम आपको दृष्टि विज्ञान देना चाहते हैं। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके और राइट बिलीफ के अंदर बदलना चाहते हैं। आपकी जो नकारात्मक सोच जो है वो गलत दिशा में जा रही है, उसको सही दिशा में हम सकारात्मक सोच दे करके और आपको समृद्ध करना चाहते हैं, आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। सनातन सत्य का उद्देश्य यही है कि हमारा वर्तमान का जीवन और भविष्य का जीवन पारलौकिक जीवन होता है। वह सनातन सत्य, सनातन सुख, शाश्वत सुख, वो ब्लिस को प्राप्त करे। क्योंकि हमारे भीतर ब्लिस देने वाला तत्व, चेतन तत्व मौजूद है। उसका गुण ही ब्लिस है। उसके गुण को हम उद्घाटित करके और अनावृत करके और आपको उसके गुणमय बनाना चाहते हैं। हम इस कार्यक्रम के तहत जो अलग अलग विषयों का चयन करते हैं जिससे कि ये सनातन सत्य कार्यक्रम उजागर हो जावे। तो आज का हमारा विषय है स्व पर प्रकाशक। स्व का अर्थ होता है स्वयं, पर का अर्थ होता है पराया। स्वयं मतलब मेरा घर, पराया घर, किराए का घर, मेरा शरीर, पराया शरीर, मेरा धन, पराया धन, मेरा परिवार, पराया परिवार। स्व का अर्थ होता है खुद, पर का अर्थ होता है दूसरों का। स्व पर प्रकाशक दोनों को प्रकाशित करता है। जैसे कि दीपक है, उसको स्व पर प्रकाशक की उपमा दी है। ज्ञान को स्व पर प्रकाशक की उपमा दी है। दीपक जब जलता है तो वह प्रकाशित स्वयं तो होता ही है, साथ साथ में कितना ही घना अंधेरा हो, उस अंधेरे के अंदर उसको छटा करके, उस तिमिर को छटा करके और वह प्रकाश कर देता है, प्रकाशमय कर देता है। और इस ज्ञान की देवी को जो है सरस्वती देवी कहा गया है। इसीलिए जो कोई भी ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं, पुराने समय से हमारी ये प्रथा चली आ रही है कि जो ज्ञान का प्रतिष्ठान करते हैं वो ज्ञान की देवी को अवश्य ही याद करते हैं। और ज्ञान की देवी को याद करने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा, उसको दीपक जला करके याद किया जाता है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, सरस्वती देवी ज्ञान की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतिष्ठा की जाती है। तो ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है। अब देखिए, स्व पर प्रकाशक हमारे जो भीतर दृष्टा है, जो हमारे भीतर शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा है, वह स्व पर प्रकाशक दोनों हैं। वो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करता। कैसे? कि वो स्वयं प्रकाशित इसीलिए है कि वह ज्ञाता दृष्टा है, वो जानने वाला, देखने वाला है। वो अशरीरी होते हुए भी उसकी इतनी ताकत है कि वह समस्त ब्रह्मांड को देखता है। इसीलिए कहा गया है इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तत्व है, चेतन तत्व है।
और वो चेतन तत्व असंख्य अनंत जीवित प्राणियों के अंदर मौजूद है, सब में एक सा समान है, उसमें 0.00001% भी डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है। यानी वो चेतन तत्व राम का, कृष्ण का, महावीर का, घोड़े का, ऊंट का, चींटी का, आपका और मेरा एक समान मौलिक जो है चेतन तत्व में एक समान गुण है, सबके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो देखिए कि जब फर्क नहीं है तो इतनी 84 लाख जीवा योनियों के समस्त प्राणी भिन्न भिन्न हैं। वो भिन्न भिन्न इसीलिए हैं कि वो भाव कैसे डालते हैं। मुख्य पक्ष होता है भाव, जो कर्मों का सृजन किया जाता है, जो चार्जिंग का कोड पैदा किया जाता है, वो भाव है। भाव भीतरी जगत का तत्व है, दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वो तो विचारों की उत्पत्ति है। विचार भी भीतर रहते हैं, भाव से विचार बनते हैं, विचार से आचार बनता है, आचार से व्यवहार बनता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। व्यक्ति जो कुछ व्यवहार करता दिखाई देता है, मूल रूप में वो सारा मन के विचारों से आता है और मन के विचार भी भावों से आता है और भाव भीतर से आते हैं। भाव जो कुछ भी हम करते हैं वो भी भीतर जाते हैं और भीतर के भाव बाहर आते हैं। हमारी जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो अंतःकरण है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो है ये भाव परिणित आते हैं और भाव बनाए जाते हैं। उसमें अवचेतन मन का रोल है, उसमें तेजस शरीर का रोल होता है। सारा भावों का रूपांतरण है वो जो तेजस शरीर में होता है, अवचेतन मन में होता है। इसीलिए शरीर में सबसे पावर जो सूक्ष्म तत्व है वो हमारा तेजस शरीर या अवचेतन मन है। वो एक समय में हजारों हजारों तरह के काम करता है, विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इस दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो हमारे इस भाव तंत्र की है, लिम्बिक सिस्टम की है, वो हमारे तेजस शरीर की है, अवचेतन मन की है। तो हम बात करते करते पुनः अपने विषय पर आते हैं। विषय को जो है हम विस्तार के अंदर ले जाते हैं और विस्तार में ला कर के पुनः जो है वो उसके प्रारंभ बिंदु पर आते हैं। तो जो हमारा ये जो तत्व जो है स्व पर प्रकाशक है, ये दृष्टा है हमारा। स्वयं प्रकाशित हमने बताया, और पर प्रकाशित कैसे है कि ये दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, तीन बातों को समझिए। दृश्य का मतलब हम खुली आंख से जो कुछ भी देखते हैं, इस प्रकृति को निहारते हैं, व्यक्ति को निहारते हैं, वस्तु को निहारते हैं, वो सारा दृश्य कहलाता है। वह जो कुछ भी हम निहारते हैं वो हमारे इस पटल पर जो है एक चित्र बन जाता है और उस चित्र के माध्यम से जो है हम उस दृश्य को देख लेते हैं। ये तो दृश्य हो गया। और दूसरा जो होता है वो होता है दृष्टि, यानी उस दृश्य को देखने वाली होती है, वो दृष्टि होती है, उसके माध्यम से इसको देखा जाता है। और तीसरा जो होता है वह जो है हमारा वो दृष्टा, दृष्टि देने वाला दृष्टा कहलाता है। वह प्रकाशित करता है दृश्य को, वो दृष्टि के माध्यम से दृश्य को दिखाता है। सबको दृष्टि को, दृश्य को प्रकाश देने वाला है, वह दृष्टा कहलाता है। वो दृष्टा प्रकाशित करता है, इसलिए वो पर प्रकाशित है। वह हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी घटना घटती है, हमारे व्यवहार जगत के अंदर या हमारे निश्चय जगत के अंदर, वो सारा इस दृष्टा के हिसाब से चलता है और उसके प्रकाश देने के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए जो है ये हमारा भीतर जो चेतन तत्व है वह स्व पर प्रकाशक है। अब देखिए, स्व पर प्रकाशक की और भी बहुत सी बातें होती है कि व्यक्ति जो है वह
किस तरीके से दूसरे के सहयोग से जो है जीवन जीता है, वो हमारा परस्परोपग्रह जीवानाम कहलाता है। व्यवहार जगत के अंदर हम अकेले जीवन नहीं जी सकते। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो साधना करने के लिए हिमालय की गोद में चला जाता हूँ, तो हिमालय की गोद में जाने के बाद भी उसको समाज की आवश्यकता पड़ेगी, सापेक्ष जीवन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसको भोजन चाहिएगा, पानी चाहिएगा, और उसको जो है अपने सुरक्षा के लिए आसरा चाहिएगा, स्थान चाहिएगा, वहाँ भी उसको आवश्यकता पड़ गई। तो अब देखिए, जो सहयोग करता है वह एक तरीके से पर प्रकाशक हो जाता है व्यवहार जगत के अंदर, और जो स्वयं की मदद करता है, यानी वो जितना अच्छा सोचता है, जितना अच्छा जो है वो ग्रहण करता है, और वो नकारात्मक जो है भावों को हटा करके सकारात्मक बनता है, वह सारा जो होता है वह पर प्रकाशक के कारण होता है। वह स्वयं प्रकाशित होकर के दूसरों को जो अच्छी दिक शिक्षा देता है, दूसरों को जो अच्छा व्यवहार देता है, अच्छे संस्कार देता है, वह भी सारा स्व पर प्रकाशक का व्यवहार जगत है। तो हमें स्व पर प्रकाशक विषय को दोनों बिंदुओं से तोलना चाहिए। जो अध्यात्म जगत है उसमें प्रकाशित करने वाला चेतन तत्व है, इसीलिए चेतन तत्व को कहा गया है कि अनंत चितों वाला होता है। इसका प्रकाश जो है मनुष्य के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है, तो 60 खरब कोशिकाओं तक जो है ये मनुष्य का प्रकाश, इस प्रकाशक का प्रकाश पहुंचता है और प्रकाशित होता है। ऐसा कहा गया है कि हमारी हर आत्मा हर जो कोशिका है वो स्वयं अपने आप में एक पावर हाउस है। और देखिए कि हमारी जितनी बिजली आती है वो सब पावर हाउस से आती है। तो हमारे शरीर में जब 60 खरब कोशिकाएं हैं तो 60 खरब जो है पावर हाउस बन गए हैं, और एक एक पावर हाउस को जो है पावर देने वाला है वो हमारा मुख्य जो पावर हाउस जो है वो हमको पावर देता है। वो हमारा स्व पर प्रकाशक चेतन तत्व है और सबको पावर हाउस बना देता है। यानी इसको जो स्व पर प्रकाशक को कहा गया है कि अनंत ज्ञान वाला है, इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड का व्यवहार और निश्चय का ज्ञान, जड़ और चेतन की हर अवस्था का ज्ञान है इस स्व पर प्रकाशक के अंदर जो है वह आया हुआ है। और दूसरा जो है वो अनंत दर्शन वाला है। तो अनंत दर्शन का अर्थ हुआ कि हमारे भीतर जो है गहरी आस्था होनी चाहिए। यह गहरी आस्था पैदा करने वाला जो है ये हमारा चेतन तत्व है। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति चेतन तत्व के लिए कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस चेतन तत्व के समान कोई भी शक्तिशाली तत्व नहीं है। और इसके साथ साथ के अंदर ये अनंत सुख का धाम है। हम स्व पर प्रकाशक से क्या पाना चाहते हैं? हम सनातन सत्य से आपको क्या देना चाहते हैं कि भीतर जो आनंद का दरिया है, भीतर जो आनंद का सागर है, उस सागर को जो है हम आपके व्यवहार जीवन के अंदर उतारना चाहते हैं। तो हम सनातन सत्य के अंदर व्यवहार जगत और निश्चय जगत का समन्वय करना चाहते हैं, उनका आपस के अंदर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, उनका आपस में ब्लेंडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों तरह के जीवन जीते हैं। व्यवहारिक जगत की बात करें तो सुबह से शाम तक हम परिवार के लोगों के साथ रहते हैं, हमारे ऑफिस के वर्क के लोगों के साथ में रहते हैं, और सामाजिक गतिविधि हो तो समाज के लोगों के साथ में रहते हैं, और सारा दिन सारा जीवन इन सब के साथ निकलता है। और वह जो है दूसरी दृष्टि के अंदर
हमारा सारा हिसाब है। यानी हमने पूर्व जन्म में जो जो कॉजेज डाले हैं उन कॉजेज का सारा भुगतान है हम वर्तमान जीवन के अंदर करते हैं। तो इस भुगतान के लिए हमको ये जीवन यापन करना ही पड़ेगा। और ये सारा भुगतान है ये व्यवस्थित होता है, ये फिक्स होता है। ये जिस तरीके से एक डीवीडी को भर दिया जाता है तो भरने के बाद में उसके अंदर चेंज करने की कोई भी जो है गुंजाइश नहीं होती, वो ऑटो मोड बन जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा जीवन जो व्यवहार जगत है वो सारा ऑटो मोड से चलता है। यानी जन्म से मृत्यु तक हमारे हर क्षण जब उदय और प्रारब्ध चलता है, कौन सा व्यक्ति कब संपर्क में आएगा ये पूर्व निर्धारित होता है और व्यक्ति संपर्क में आता है। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम रोज ट्रेन में यात्रा नहीं करते हैं। कभी यात्रा करते हैं तो ट्रेन के अंदर हमारा जो रिजर्वेशन कोच है उसके अंदर हम बैठ जाते हैं। हमारे सामने वाला हमारा जो है वो खुद विचारों वाला व्यक्ति हमको मिल गया और जब हम दोनों समानांतर विचारधारा के होते हैं उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे का परिचय करते हैं, एक दूसरे के मित्र बनते हैं और फिर जो है हम ट्रेन में अपने अपने स्टेशन पर उतर करके हमारा वियोग हो जाता है, हम बिछुड़ जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वह पर्टिकुलर एक्स नाम का व्यक्ति आपको उस समय और उतने समय जितने ट्रेन की यात्रा थी और उतने समय जितने आप उससे बात की उतना ही संपर्क क्यों बना, उसका हमेशा संपर्क क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये पूर्व निर्धारित है। हमारा जैसे उदय और प्रारब्ध होता है वह उपादान कहलाता है। उस उपादान के अनुरूप में हमारी हर क्षण स्थिति बदलती रहती है। कुछ लोग देखिए हमारे साथ परमानेंट रहते हैं, पत्नी है, हमारा बेटा है, पोता है, बेटे की बहू है, वो हमारी सेवा करने वाले हैं, वो हमारे साथ 50, 60, 70, 80 वर्ष तक जो है साथ रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारा उसके साथ के अंदर जो इस तरीके का बैर विरोध भी होता है तो हमको वो बैर विरोध भी करते हैं। बहुत से माता पिता को उनकी संतान कुंभ के मेले में छोड़ के आ जाती है। उनकी संतान जिनको कि पैरों पर खड़ा किया, पैरों पर खड़ा होने के बाद में माता पिता को वो रोटी नहीं देते हैं और वो जो है उनको कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। और जब माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, काम में असक्त हो जाते हैं, जब जो अपनी संतान पर आधारित होते हैं, तब वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ की आवश्यकता होती तो उसको वृद्ध आश्रम में डाल करके आ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पूर्वकृत कर्म हैं। जो कुछ भी हमारा इस जन्म में हमको मिलता है वो हमारी पिछले जन्म में की गई ध्वनि, उसकी प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म के अंदर किया गया एक्शन है, वो हमारा रिएक्शन है। जो हमने कर्म बीज वहाँ डाला था वो हमें ये कर्म फल मिल रहा है। इसीलिए हमारा ये सनातन सत्य का जो घटक है, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। कुदरत का कानून क्या कहता है? एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी आपने पूर्व जन्म के अंदर अगर मान लो किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी की सेवा की, किसी को सुख पहुंचाया, तो कुदरत जो है अपनी रचना के अंतर्गत उस व्यक्ति को जिसको आपने सुख दिया, जिसकी आपने सेवा की, उसको आपके सामने संजोग के अधीन ला करके खड़ा कर देगा और वह व्यक्ति आपका भुगतान कर देगा जैसा जैसा आपने किया है। दूसरे शब्दों के अंदर कि पिछले जन्म के अंदर जैसा जैसा हमने पेपर सॉल्व किया, 3 घंटे यानी हमारा पूरा जन्म रूपक के रूप में माने, तो जो जो हमने पेपर दिया यानी किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार किया, वो पेपर हो गया। वो इस जन्म के अंदर हमको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट कुदरत देती है।
कुदरत का अर्थ होता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये कुदरत कहलाता है। कुदरत तो है 5 घटकों के माध्यम से संपूर्ण जीवित प्राणियों को जन्म देती है और उनका निर्वाह करती है, सारे कार्य करती है, और वो समस्त जो प्राणी हैं अपने कर्मों का भुगतान करके उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। तो इसीलिए और इस जन्म के अंदर संजोग जो है वो कुदरत ला करके हमारे सामने जो है खड़ा कर देती है। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर विषय जो हमारा है, स्व पर प्रकाशक। आप भी स्व पर प्रकाशक बनिए। स्व पर प्रकाशक को मैं कई रूपों के अंदर प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्व का मतलब आप भीतर अच्छा चिंतन कीजिए, और प्रकाशक का मतलब है वैसा चिंतन, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ कीजिए। जैसे कि आप भीतर ये सोचिए कि जगत के समस्त जीव जो है वह निर्दोष है, किसी के अंदर दोष नहीं देखना है। जगत के समस्त जीव निमित्त है, मैं भी निमित्त हूँ और समस्त जीव निमित्त है, कोई करता नहीं है, सबको अकर्ता समझना चाहिए। ये भाव हमारे भीतर पैदा करें, हम भीतर मैत्री का भाव पैदा करें कि जगत के सब जीवों के साथ में मेरी मित्रता होनी चाहिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ये मैत्री का भाव जो है हमारे भीतर आना चाहिए। ये स्व की बात हो गई है। अब इसको पर से कैसे जोड़ा जाए, पर कैसे प्रकाशित हो कि आपका अनुभव है वह आप दूसरे के साथ में शेयर कीजिए कि आपने किसी को दोषी नहीं माना तो आप, क्योंकि आप अधिकारी हैं। आपका जो व्यक्ति अनुभव करता है, जो व्यक्ति चरित्र का पालन करता है, जो व्यक्ति कोई चीज़ को हृदयंगम और आत्मसात करता है, वह दूसरे को कहने का अधिकारी हो जाता है। तो इसीलिए हमें दूसरे को जो है अच्छे गुण देने चाहिए। हमारे भीतर जो गुणों का हमने संग्रह किया है, भीतर जो हमने अनुभव किया है, वो हमें शेयर करना चाहिए। ये स्व पर प्रकाशक की बात हो गई। दूसरा ये है कि हमें जो है वो किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखना चाहिए। हम मन के अंदर किसी भी स्वयं के प्रति भी बुरे भाव नहीं रखें। ऐसा नहीं कि हमारे कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, हमने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम के अंदर हम तो सोच रहे थे कि फर्स्ट पोजीशन लाएंगे, लेकिन जो है हमको उसके अंदर फेल हो गए तो हम नर्वस हो गए, और नर्वस भी इतने हो गए, इतने डिप्रेशन के अंदर चले गए कि हमने सुसाइड करने का मन बना लिया। ऐसा कार्य जो है हमको स्वयं के प्रति भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाने चाहिए, क्योंकि हमको अधिकार नहीं है। इस संसार में जितने भी जीव जीते हैं वो अपने कर्मों के अधीन जीते हैं, उसमें हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम जो है उसके प्रति बुरे भाव रखने के अधिकारी कहाँ से हो गए? तो हमें बुरे भाव किसी के प्रति नहीं रखना का मतलब हम स्वप्रकाशित हो गए। और परप्रकाशित का अर्थ ये है, अगर व्यक्ति जो है वो किसी भी, कहना चाहिए, कठिन परिस्थिति के अंदर है, वह दुख में है, तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि इसका दुख जो है दूर करने में मैं कैसे सहयोगी बन सकता हूँ। तन के जरिए, मन के जरिए और धन के जरिए। दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो परोपकार की भावना है, ये स्व पर प्रकाशित करने वाली भावना होती है। अगर हम अपने प्रति अच्छा चिंतन करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, थिंक पॉजिटिव करते हैं, डू पॉजिटिव करते हैं, तो ये बी पॉजिटिव भाव जो है ये पर प्रकाशक होता है। ये दूसरों को भी अच्छा बना देता है। कहा गया है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। व्यक्ति संगत से पहचाना जाता है कि हमारी उठक बैठक किसके साथ में है। आप बहुत बड़े गुणी व्यक्ति हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन जो है आप एक शराबी के पास में
ज़्यादा समय बैठते हो तो लोग आपको गलत निगाह से देखेंगे, बुरी भावना से देखेंगे, क्योंकि आपकी संगत है वो शराबी की संगत होती है। तो इसीलिए हमें जो है वो ऐसे गलत लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। जबकि आप में कुछ कमी है, थोड़ा बहुत जो है आप में अज्ञान है, लेकिन आप ज्ञानी के पास में बैठते हो, ज्ञानी से आप विचार विमर्श करते हो, ज्ञानी से ज्ञान लेते हो, तो लोग आपको यही समझेंगे कि यह भी ज्ञानी होगा। तो ये कब होता है कि हम स्वयं प्रकाशित, भीतर हमारे अच्छे विचार होते हैं और हमारे में ललक होनी चाहिए, गुण लेने की ललक होनी चाहिए। जब व्यक्ति स्व पर प्रकाशक होता है, गुण को ग्रहण करना और गुण को लेना दोनों मिलने से व्यक्ति स्व पर प्रकाशक होता है। स्व और पर जो है दोनों मिलकर के होलिस्टिक होते हैं। और ख़ास तौर से जो व्यवहार जगत होता है उसके अंदर अकेला कोई काम नहीं होता है। व्यवहार जगत में कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हो? कभी ताली नहीं बजती है। इसीलिए जो ये संसार जितना बना है ये द्वेष से बना है, दो या दो से अधिक असंख्य अनंत चीज़ों से, असंख्य अनंत विचारों से बनाया है और इसका संचालन माया करती है। ऐसा क्या मतलब? माया का मतलब विविधता। जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उसके अंदर विविधता ऑटोमेटिकली आ सकती है और मतभेद भी पैदा हो सकता है। लेकिन जो स्व पर प्रकाशक का सिद्धांत जानते हैं, मनोभेद कभी भी नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है क्योंकि अपनी अपनी सोच अलग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अलग जिस व्यक्ति का जो सिद्धांत है, जिस व्यक्ति का जो धर्म है, आइडियोलॉजी, मैं उसका पालन करूं, ये जरूरी नहीं इसको मतभेद कहते हैं। लेकिन मनोभेद का अर्थ हुआ कि आपने उसकी निंदा चालू कर दी, आपने जो है उस व्यक्ति को बुरा भला कहना प्रारंभ कर दिया, उसके प्रति राग द्वेष पैदा कर दिया। ये बुरी बात है। तो हमें जो है हमेशा अच्छाई की तरफ रहना चाहिए, बुराई से हमको मुंह मोड़ लेना चाहिए। जो व्यक्ति बुराई से परहेज करता है और अच्छाई को ग्रहण करता है, वह व्यक्ति स्व पर प्रकाशक के सिद्धांत का पालन करता है। तो वो हमें पालन किया जाना चाहिए। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि ये स्व पर प्रकाशक का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कितना कारगर है। चाहे हमारा यह जो व्यवहार का जगत हो और निश्चय का जगत हो, दोनों को प्रकाशित करने वाला होता है, स्वयं का और औरों को प्रकाशित करने वाला होता है। ऐसा दृष्टा हमारे भीतर है और दृष्टा हमको ऐसी बनने की प्रेरणा देता है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी हमें अच्छे लोगों का निर्माण करने में सहयोगी होना चाहिए। खुद अच्छे बनो और जगत को अच्छा बनाने का, अच्छा निर्माण करने का प्रयास करो। आप सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, प्रमोद भावना मिले। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना।